सुशांत सिंह राजपूत मामले में तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, ये सबको पता है। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी क्या कोई ऑप्शन बचता है? आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी ऑप्शन बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार कौन है और सबसे बड़ी गलती किसकी है, इसके बारे में भी आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। बहुत ही गंभीर तरीके से बहुत दिनों के बाद सोचने विचारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जब जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया और जांच एजेंसी ने यह कहा कि कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं मिला है कि ये मामला हत्या का है। अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का मतलब ये नहीं है कि मामला बंद हो गया है। मजिस्ट्रेट के पास इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय लेना होता है, यानी कि उनको अधिकार है कि वो जो जांच रिपोर्ट आई है, जो क्लोजर रिपोर्ट आई है, उसको स्वीकार करें या न करें। अगर शिकायतकर्ता जांच के निष्कर्ष से असहमत है तो वह इसे अदालत में चुनौती दे सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में अदालत में चुनौती कौन देगा, क्योंकि पिछले कई सालों से जो सुशांत के फैंस हैं, देश में विदेश में हर जगह हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है और आंदोलन करते हुए आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उठाया। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर क्लोजर रिपोर्ट आई तो उसके बाद अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन परिवार को होना चाहिए। परिवार के तरफ से ये दाखिल होना चाहिए कोर्ट में कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट से असहमत है और जांच फिर से होनी चाहिए। इसे अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े 2 मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। मुंबई की एक अदालत में जमा की गई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जांच के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उनकी मौत में किसी साजिश या आपराधिक कृत्य की पुष्टि हो सके। सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट आई थी उसमें ये बातें सामने आई थी कि कोई भी उन्हें ऐसा नहीं मिला जांच में जिससे ये कह सकें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। यानी कि सीबीआई के जांच में ये कहा गया है कि ये एक आत्महत्या है। दरअसल क्लोजर रिपोर्ट उन मामलों में दाखिल की जाती है जब जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिलता है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का मतलब ये नहीं है कि मामला बंद हो गया है। मजिस्ट्रेट के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार है। अगर शिकायतकर्ता जांच के निष्कर्ष से असहमत है तो वह इसे अदालत में चुनौती दे सकता है। जब क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाती है तो मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की जांच करते हैं, पढ़ते हैं और अगर वह संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई सबूत नहीं है तो क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं और केस को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट असहमत हैं तो वो इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे आगे जांच के आदेश दे सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सबूतों की ज़रूरत है, अगर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है तो केस बंद हो जाता है। लेकिन शिकायतकर्ता इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। शिकायतकर्ता के पास क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली विरोध याचिका दायर करने का विकल्प होगा। इसके बाद कोर्ट या तो इसे स्वीकार कर सकता है और क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है, या याचिका को अनुमति दे सकता है कि आगे की जांच की जाए। सीबीआई ने अगस्त 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराते हुए उस समय आरोप लगाया था कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य पर आत्महत्या के उकसाने के लिए आर्थिक गड़बड़ी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जवाब में रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की एक शिकायत दर्ज कराई थी मुंबई में, जिसमें उसने सुशांत की बहनों पर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेने का आरोप लगाया था। लंबी जांच के बाद सीबीआई ने अब दोनों मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है
कि सुशांत की मौत के पीछे किसी भी आपराधिक साजिश या गलत गतिविधि के सबूत नहीं मिले हैं। अब अदालत तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या आगे का जांच के आदेश दिया जाए। ये तो सारी बातें हो गई क्लोजर रिपोर्ट पे, और जो अदालत का जो अब आगे निर्णय होगा, अदालत अब देखेगी कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी तरफ एक और ऑप्शन अभी बचा हुआ है, जो कि परिवार का कोई भी सदस्य इस मामले में अभी विरोध याचिका दायर कर सकता है उच्चतम न्यायालय, यानी कि अगले ऊंचे न्यायालय में विरोध याचिका दायर करके इस लड़ाई को अभी लड़ सकते हैं। और न्याय की इस लड़ाई को इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक बड़ा आंदोलन, पूरे देश पूरे विश्व इस आंदोलन में शामिल हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत के जो भी घटनाक्रम हुए उसमें हर किसी की एक ही मांग थी कि न्याय मिले, इंसाफ हो, और जो भी आरोपी हैं उन्हें सज़ा मिले। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये आंदोलन रुकता गया, आंदोलन धीमा पड़ता गया। परंतु सुशांत के जो फैंस थे, जो मेरे पर्सनल टच में हैं, वो आज भी इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। हर किसी को ऐसा लगता था मामला अब जब सीबीआई के पास गया है तो जो भी हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये आंदोलन भी शांत होगा, सभी जो प्रशंसक हैं वो धीरे धीरे अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो एक दिन अचानक ही ऐसा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया जाएगा। न तो कोई हंगामा होगा, न कोई शोर होगा, हर तरफ सिर्फ शांति होगी। और वही हुआ इस क्लोजर रिपोर्ट के बाद। क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल किया और उसमें ये कह दिया कि सुशांत की हत्या के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके कारण से इस मामले को बंद कर दिया जाए। क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी लोग अब ये मान बैठे कि मामला ख़त्म हो गया, लेकिन दोस्तों मामला ख़त्म नहीं हुआ है। मामले को अगर परिवार के लोग आगे आते हैं और विरोध याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल करते हैं तो ये मामला अभी चल सकता है। सीबीआई दोबारा इसमें न्यायालय आदेश दे सकती है कि इसकी जांच की जाए, फिर से एक बार की जाए, और जो भी इसमें सबूत मिलते हैं उसको प्रस्तुत किया जाए कोर्ट में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम ये न मान के चलें कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, परंतु जिस प्रकार से गतिविधियाँ हुई पिछले 3-4 साल में वो कहीं ना कहीं बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि इस मामले में जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे। काफ़ी सारे नाम थे, लेकिन अब क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनके अंदर मायूसी छाई है, और ये मान लिया गया यही सिस्टम है और ऐसा ही होता है। परंतु उम्मीद की एक अंतिम किरण अभी भी जगी हुई है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। मैं तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दे सकता हूँ। चलिए लगातार मिलते रहेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। लगातार अब आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।